तो इस टाइप का एक हम एमसीसी पैनल बनाएंगे, जिसमें हमको जब हम पैनल बनाएंगे तब हमको समझ आ जाएगा बेसिक जो टूल्स है, सिंबल्स है, कमांड्स है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी कुछ स्टैंडर्ड्स है, वो हमको इस जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा। मैं आई एम नॉट गोइंग टू कि मैं यहाँ पे कि मैं सब चीज़ें यहाँ पे एक एक करके जो थ्योरी में वेस्ट करते हैं टाइम, वो नहीं करूँगा। मैं डायरेक्टली हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक प्रोजेक्ट के ऊपर, हम एमसीसी पैनल बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट ओपन दी ई प्लान। ये अपना ई प्लान का होम स्क्रीन है। इसके बाद हम पहले समझेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमको 2-3 मेथड्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका ये मेन्यू बार शो नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पे मेन्यू बार शो कर लो यहाँ से। एंड देन प्रोजेक्ट के ऊपर आओ, देन न्यू के ऊपर यहाँ से भी प्रोजेक्ट ओपन होता है, न्यू क्रिएट होता है, यहाँ से भी न्यू क्रिएट कर सकते हैं हम। और यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सॉरी, राइट क्लिक। सो आई विल क्रिएट वन न्यू प्रोजेक्ट, न्यू पेज, नॉट न्यू पेज, want to create project. Okay, so I will create new project MCC panel. Okay, MCC panel जहाँ पे स्टोरेज कहाँ पे सेव हो रहा है वो, यहाँ पे बेसिक प्रोजेक्ट का जो, अगर आपने अभी ई प्लान नया डाउनलोड किया होगा, इंस्टॉल किया होगा, तो IEC ये नहीं होगा, ये डाल दो। उसके बाद यहाँ पे कौन क्रिएट कर रहा है, प्रशांत कर रहा है, तो प्रशांत, देन ओके। देन नो। यहाँ पे जो भी चीज़ें आप डालोगे वो अपने जो टाइटल पेज रहता है वो उसमें आ जाएगी। बेसिकली जॉब आईडी मैं डाल देता हूँ JD453 समथिंग, एंड देन कंपनी नेम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सीमेंस और समथिंग, एड्रेस, मतलब जो भी यहाँ पे चीज़ आप डालोगे वो अपने टाइटल पेज में आ जाएगी। टाइटल पेज मतलब ऐसा पेज जहाँ पे कोई भी कंपनी को या कोई भी कस्टमर को डिटेल्स एक टाइटल फिल में भेज देता है। टाइटल रहता है कि इस पेज का ये है वो है, दैट्स बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ये एमसीसी पैनल अंदर आने के बाद यहाँ पे टाइटल पेज, जिस टाइटल पेज में आपको दिख जाएगा सभी चीज़ें जो भी हमने अभी सीमेंस प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन की क्या है, हम एमसीसी पैनल बना रहे हैं। तो अभी ये कैसे चेंज करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एमसीसी पैनल पे क्लिक करना, राइट क्लिक करना, देन उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसको चेंज कर दो। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ MCC पैनल। ओके, MCC पैनल डाल दिया। यहाँ पे आप चेंज करोगे तो अपने टाइटल पेज पे भी चेंज हो जाएगा MCC पैनल। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंजेस ओवर हियर। ओके, सो अभी ये है टाइटल पेज। अभी हमको पेज बनाना है जिसमें हमको ड्रॉ करना है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस, so you have to create from here. Left click here, open new page. This is the page from here you can create your pages. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि और क्या क्या है, और सभी हम ट्राई करेंगे कि आने वाले वीडियोस में एंड इस वीडियो में कि सभी आपका क्लियर हो जाए। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेज टाइप क्या है। ये है टाइटल पेज, कवर शीट, देन वी हैव दिस काइंड ऑफ पेजेस। सो अभी हम सभी एक एक नहीं ट्राई करेंगे, पहले जो जो लगेगा वो हम ट्राई करेंगे, उसमें ट्राई करेंगे कि सभी कंप्लीट हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ग्राफिक में हमको ड्रॉ मतलब पैनल ड्रॉ करना है या कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, पैनल ड्रॉ करना है या पैनल का फैन, जो भी चीज़ें है जो कि हम ग्राफिकल कर सकते हैं वो इसमें कर लेंगे। एंड यू हैव टू चेंज फ्रॉम ग्रिड
टू 4, द मोस्टली कॉमनली यूज़ किया जाता है 4। देन प्लॉट फ्रेम चेंज करेंगे, ब्राउज में जाएंगे, यहाँ पे मोस्टली सभी प्लॉट फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं एज योर रिक्वायरमेंट। मैं A3 की प्लॉट फ्रेम अभी यूज़ करता हूँ। ओपन एंड अप्लाई। ओके, तो प्लॉट फ्रेम बेसिकली है क्या, ये है प्लॉट फ्रेम, मतलब ये जो बॉर्डर एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी जाती है उसको प्लॉट फ्रेम कहा जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स की प्लॉट फ्रेम रहती है। ओके, सो यू हैव लाइकली, अभी मुझे प्लॉट फ्रेम अगर फिर से चेंज करनी होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो मैं ये करके देख देता हूँ। यहाँ पे ये प्लॉट फ्रेम ऐसी है, ऐसे भी कर सकते हो क्रिएट। और जब हम एक ये क्रिएट करेंगे तब एक एक्स्ट्रा पेज क्रिएट हो जाता है। तो यू हैव टू रीनेम करना है मुझे इसको। सो आई फर्स्ट अब ड्रॉ करेंगे MCC पैनल। ओके, सो बेसिकली MCC पैनल प्रॉपर्टीज, MCC पैनल। ओके, ओके, यहाँ पर मत चेंज करो, यहाँ पर जो 3 है वही रहने दो। पेज डिस्क्रिप्शन में चेंज करो, दैट विल चेंज योर। एंड जो 3 है उसको हम 2 कर देते हैं, तो 1 2 अकॉर्डिंगली आवर असेंडिंग ऑर्डर्स हम आ जाएगा। तो यहाँ पे MCC के ऊपर क्रिएट करेंगे, तो ये जो प्लॉट फ्रेम है बेसिकली ग्राफिकल पेज वो आ जाएगा। इसके बाद हम फिर से मुझे चेंज करना होगा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, प्रॉपर्टीज़, जहाँ पे ब्राउज, अप्लाई। आगे जाके हम ये प्लॉट फ्रेम हमारा खुद का कैसे बनाना है वो भी हम देखेंगे, बट राइट नाउ फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ ई प्लान बेसिकली कैसे, क्या क्या टूल्स है, क्या क्या कर सकते हैं हम उसमें। So let's start with drawing first. Let's start with our drawing first. So first of all we will draw the front view of the panel. एक पैनल का फ्रंट व्यू हम ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमको जो जो टूल्स लगेंगे हम अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट से भी आप ग्राफिक को ऐड कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट ग्राफिक, हमको लगेगा अभी रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल को अभी कैसे करना है, एक में यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप एंड स्नैप टू ग्रिड यह ऑन रखना है हमेशा, और ग्रिड यह ऑन रखना है, और मैक्सिममली 4 चूज़ करो। उसके बाद देन यू हैव टू क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करो, मतलब कोई भी एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करो। अभी रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो कैसे करना है वो हमें समझते। आप ऐसे भी कर सकते हो लाइकली कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट पे क्लिक करा, ऐसे भी कर सकते हो, बट इट्स नॉट अ गुड वे टू क्रिएट रेक्टेंगल। अभी एज पर द रिक्वायरमेंट मुझे दिया गया है कि 600 एक विड्थ का एंड 800 हाइट का एक मुझे पैनल ड्रॉ करना है, जो कि फ्रंट व्यू मेरा है। ओके, सो व्हाट विल आई विल डू, एस्केप दबाने से कोई भी कमांड से हम बाहर आ जाते। तो मुझे ऐसा बनाना है, यहाँ पे मेरा फ्रंट व्यू रहेगा, यहाँ पे बैक व्यू रहेगा, यहाँ पे साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड का। सो एक एडजस्ट कर लेने का, यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं जाऊँगा डायमेंशन रेक्टेंगल, यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मुझे टाइप करना है। टाइप क्या करना है कि मुझे हाइट कितनी चाहिए, ये XY पॉइंट एंट्री यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सेकंड कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगल, पॉइंट एंट्री XY और एंगल। सो मुझे पहली चीज़ जो कि मुझे विड्थ चाहिए,
विड्थ चाहिए, वो मेरी 600 है, 600 है। ओके 600 कहाँ पे, मेरी नीचे, ऊपर नहीं जाना, मुझे जाना है नीचे, तो मैं डालूँगा माइनस। ओके क्योंकि मुझे नीचे जाना है, नीचे नहीं, सॉरी ये विड्थ है तो ये डायरेक्ट आगे जाएगी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ पर यहाँ पे जो y एंगल है, y का लाइन है वो नीचे आएगा, सो मुझे 800 नीचे चाहिए। तो यहाँ पे अभी आपको दिख जाएगा, बट इट्स हमने क्या किया, एक जो भी ग्रिड क्रिएट किया है वो हमारा ये बहुत छोटा हो गया, तो उनको प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। वन इज टू 10 बहुत हो गया, हमको चेंज करना पड़ेगा, इज टू 1:6 समथिंग, 1:4 और 5 इट्स इनफ फॉर राइट नाउ। लेट्स सी अबाउट 5, ठीक है 5, ठीक है 5 में हो जाएगा। एंड देन यह अभी यहाँ पे ग्रिड्स आपको नहीं दिखेंगी, बहुत जूम करना पड़ेगा तब दिखेगी। तो लेट्स चेंज आवर ग्रिड टू दी 16 और 8, मे बी 16 इज इनफ। ओके सो लेट्स, तो अभी पहले हमने एक ड्रॉ कर लिया जिसका हाइट है अपना 800 एंड जो विड्थ है वो है 600। सो हाउ कैन वी डिफाइन, कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो विड्थ है वो 600 है एंड ऑल। So for that purpose we need to यहाँ पे लीनियर डायमेंशन, ये डायमेंशन यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को नापने के लिए, मेजर करने के लिए कि कितना mm का है। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू ये यहाँ पे पॉइंट पे नहीं आ रहा, तो आई विल क्रिएट अगेन, एक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इसमें कुछ चेंज करने से वजह से वो ये हो गया, चेंज हो गया यहाँ पे 600 विड्थ एंड -800। ओके अगर मैं यहाँ पे माइनस ना करके 800 लिखता तो क्या होता, वो ऊपर चला जाता बेसिकली। लेट्स सी ये यहाँ पे ऊपर चला जाता, दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर दी लाइन as per the line of integer you have to write the values. Okay तो first of all we have to calculate, we have to measure the distance कि कितने का है, हमने लिया है 600 and 800, तो राइट टेक एनी वो देखते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक 600 mm का है। ओके अगेन ये 800 का था, ये 800 का है बेसिकली। ओके ठीक है, तो पहले रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना है, ग्राफिक कैसे ड्रॉ करना है वो पता चल गया, और लीनियर डायमेंशंस कैसे देना है उसको कि ये कितने का है, ये कितने का है, वो समझ में आ गया। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, देन हाउ टू चेंज द ग्रिड कैसे चेंज करनी है, चेंज करनी है। और ये दो चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्ट एंड स्नैप ग्रिड ऑन
क्योंकि अगर मैं इसे ना ऑन करके करूँगा तो मुझे हेल्प नहीं कोई करेगा कि एज मेरे एक्यूरेसी कम होगी। फॉर दैट पर्पज़ ये हम चीज़ें यूज़ करते हैं। अभी मुझे क्या करना है, अभी फिर से एक और ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर हमको एक पैनल ड्रॉ करना है तो और एक पैनल मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आई विल ड्रॉ दैट पैनल, ड्रॉ दैट इनर लाइन बेसिकली। एक मैं इनर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो मैं एक इनर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर मैं ना एक ट्राई कर लेते हैं कि मैंने ये कर लिया, तो मेरे को यहाँ पे मतलब वो जो हेल्प नहीं कोई कर रहा, मतलब ये पॉइंट के ऊपर नहीं जा रहा, तो मेरा एक्यूरेसी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। फॉर दैट स्नैप ग्रिड ऑन, ये ऑन रखना है। ओके, अगर अभी देखो, अभी ये मेरा पॉइंट के ऊपर आ रहा है। सो अभी यहाँ से मैं ऐसा करके एक इनर जो है वो एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, मैंने एक इनर एक कर लिया, इनर रेक्टेंगल कर लिया। बट आई थिंक सो कि ये इनर जो रेक्टेंगल है वह प्रोपोर्शनल नहीं है। तो वी हैव टू कैलकुलेट, फॉर दैट पर्पज वी हैव टू कैलकुलेट एज पर दी 800 एंड 600। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ कि 800 माइनस 16 into 16, 32, so 768 or something like we have to give 800 minus 16, 784, and first of 784, and I will delete this and I will go here for this and height मेरी होगी, and I have to another calculation thing is what 600 minus 16, I am 584 and 784. okay, so 584 584 and minus 784. okay, और कम करना पड़ेगा। So first of all, this is, instead of wasting our time in the perfection,